हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर प्रॉब्लम इन लीड कोड जून चैलेंज। तो आज प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया होगा? इस प्रॉब्लम में हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इसमें हमें इन ऑर्डर दिया हुआ है ट्री का, बाइनरी ट्री का, और हमें इस प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से बाइनरी ट्री बनाना है। तो बाइनरी ट्री हमने रिटर्न कर देना है। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत इजी प्रॉब्लम है अगर अप्रोच समझ आ जाए। देखो, जब भी जब भी कोई ट्री की प्रॉब्लम होती है ना, तो बेसिकली क्या होता है, ट्री क्या होता है, हमारे पास ट्री में रूट होता है, हमारे पास ट्री में लेफ्ट होता है और ट्री में राइट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं रूट पे काम। जैसे अगर तुमने रिकर्जन देखा हो तो रिकर्जन में हम क्या करते थे, रिकर्जन में हम जीरो इंडेक्स पे काम करते थे और बाकी का काम सारा रिकर्जन करता था। सिमिलरली जब ट्रीज में भी हम रिकर्जन ही यूज करते हैं ज़्यादातर, तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम काम करेंगे रूट पे और बाकी का काम रिकर्जन हमारे लिए कर देगा लेफ्ट में और रिकर्जन काम कर देगा राइट में। तो देखते क्या करना है हमने। तो ये हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है और ये इन ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर हम ये ट्री लें, जैसे ये हमारा ट्री है रूट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होगा इसका, प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है और फिर राइट आता है। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, तो हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, हमें इन ऑर्डर दिया हुआ है, और हमें पता है कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले जो पड़ा होता है वो हमारा रूट होता है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 हमारा रूट होगा ट्री का? अगर आउटपुट में देखो 3 रूट है, हाँ, तो इससे हमें एक चीज पता लग गई कि प्री ऑर्डर का जो भी जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा वो हमारा रूट है। ठीक है, वो हमारे रूट है ट्री का। ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब हमने अभी क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड किया था कि हम रूट पे काम करेंगे, है ना, और बाकी का काम क्या करेगा, बाकी का काम रिकर्जन करेगा। हमने रूट पे क्या काम करना है, हमने ये 3 वैल्यू उठानी है और इसको एक ट्री नोड में कन्वर्ट कर देना है, और बस इतना सा हमारा काम है। बाकी का जो ये लेफ्ट का ट्री है ये रिकर्जन देगा हमें, और जो बाकी का ये राइट का ट्री है ये भी हमें रिकर्जन बना के देगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि रिकर्जन ने हमें क्या, जैसे हमने 3 बना लिया, हमने रूट पे काम कर लिया, हमने ये जो वैल्यू है 3 जो भी प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग में पड़ी है उसको हमने रूट ट्री नोड में कन्वर्ट करके, ठीक है, बना लिया। और अब रिकर्जन हमें लेफ्ट का आंसर देगा, यानी वो हमें लेफ्ट सब ट्री देगा सारा। हमने क्या करना है, हमने ये जो रूट होगा ना, ये जो भी हमने रूट बनाई है, इसके लेफ्ट में वो रिकर्जन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी ये हमें रिकर्जन हमें लेफ्ट का आंसर देगा, लेफ्ट का क्यों, हमें रूट रिटर्न करेगा, हमने बस वो लेफ्ट का जो भी होगा रिजल्ट वो हमने अपनी रूट के लेफ्ट में डाल देना है, और जो भी राइट से जो भी रिकर्जन का रिजल्ट आएगा वो हमें अपने रूट की राइट में डाल देना। तो ये बेसिकली हमें काम करना है। ठीक है, तो क्या करा हमने अभी तक, हमने क्या किया, हमने रूट पे काम किया, बाकी रिकर्जन को बोला करने को। तो रूट पे हमने क्या काम किया, हमने पहले जो भी इंटीजर वैल्यू पड़ी है प्री ऑर्डर के स्टार्ट में वो ली, उसको ट्री नोड में कन्वर्ट किया, और उसके लेफ्ट में रिकर्जन का लेफ्ट का आंसर डाला, और उसी रूट के राइट में हमने रिकर्जन का राइट का आंसर डाला। चलो अब देखते हैं कि ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया क्वेश्चन का। अब मेन हमने ये देखना है कि इसमें हम रिकर्सिव कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, रिकर्सिव कॉल कैसे करेंगे। अब सपोज देखो, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें इसमें हमें लेफ्ट कॉल करनी है। ठीक है, लेफ्ट कॉल करनी है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट का प्री ऑर्डर क्या है, यानी ये जो लेफ्ट सब ट्री है। अब इसमें अगर तुम्हें सोचो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो लीड कोड में,
हमें यहाँ फंक्शन में ये फंक्शन दिया हुआ था, इसमें हमें एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इन ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमें लेफ्ट पे कॉल करना होगा तो हमें ये जो लेफ्ट का ट्री है इसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि अगर हमें लेफ्ट पे कॉल करनी है तो उसका प्री ऑर्डर भी हमारे पास होना चाहिए और उसका इन ऑर्डर भी होना चाहिए। सिमिलरली जो राइट पे कॉल करेंगे तो उसका प्री ऑर्डर होना चाहिए राइट सब ट्री का, इसका, और इसका ही हमें इन ऑर्डर, इसी का ही हमारे पास इन ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में हम छोटी प्रॉब्लम डालते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम में हमारे पास ये पूरा था, पूरा प्री ऑर्डर एरे था, पूरा इन ऑर्डर एरे था। पर अब हमें दो रिकर्सिव कॉल करनी है, एक लेफ्ट को और एक राइट को। तो लेफ्ट में क्या होगा, हमारे पास प्री ऑर्डर जाएगा लेफ्ट ट्री का और इन ऑर्डर लेफ्ट ट्री का, और राइट कॉल में हमारे पास राइट के प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ये सोचते हैं कि हमारे पास तो देखो ये पूरा दिया हुआ है, हमारे पास ये पूरा दिया हुआ है पूरे ट्री का, इसमें से लेफ्ट का प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है कि ये 3 जो है ये रूट है, तो हम जो ये हमारा इन ऑर्डर है इसमें हम ये 3 फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 0 1 2 3 4, ये जो हमारा रूट है इन ऑर्डर में वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। अब हमें पता है इन ऑर्डर क्या था, इन ऑर्डर था लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। अगर ये रूट है और ये अगर हमारा इन ऑर्डर होता है तो रूट के लेफ्ट साइड पे सारा हमारा लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट इन ऑर्डर होगा, यानी कि ये जो सारा है ये हमारा लेफ्ट का इन ऑर्डर है। देखो ये लेफ्ट पे 9 है सिर्फ, और ये लेफ्ट का इन ऑर्डर है, और रूट के जो राइट पे है इस साइड ये सारा हमारा राइट का इन ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि हमारा क्या निकला यहाँ से, अगर सपोज करो हमने ये इंडेक्स निकाल लिया, इसको हम नाम दे देते हैं रूट इंडेक्स, ठीक है। रूट इंडेक्स है हमारा 1, ठीक है, रूट इंडेक्स है 1। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बता दो कि लेफ्ट का जो इन ऑर्डर है उसका स्टार्ट क्या होगा। अब देखो लेफ्ट के इन ऑर्डर का स्टार्ट क्या होगा, जो भी हमारा इन ऑर्डर का स्टार्ट है, यानी अभी के लिए यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट के इन ऑर्डर का एंड क्या होगा, इन ऑर्डर का एंड, देखो लेफ्ट के इन ऑर्डर का एंड क्या होगा, रूट इंडेक्स जो भी है -1, ठीक है, क्योंकि रूट इंडेक्स तो हम रूट बना देंगे ना। अब अगर मैं पूछूं कि राइट के इन ऑर्डर का स्टार्ट क्या होगा, राइट के इन ऑर्डर का स्टार्ट ये होगा स्टार्ट, और ये क्या है रूट इंडेक्स +1, और राइट के इन ऑर्डर का एंड क्या होगा, जो भी हमारे इन ऑर्डर का एंड है ये वाला, यानी कि फिलहाल इसको हम इन ऑर्डर लेंथ -1 ले लेते हैं क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स होगा, इन ऑर्डर लेंथ -1। तो इससे हमें ये 4 वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था कि लेफ्ट पे कॉल करने के लिए रिकर्सिव हमें लेफ्ट का प्री ऑर्डर चाहिए होगा और इन ऑर्डर चाहिए होगा। अब देखो लेफ्ट का इन ऑर्डर तो आ गया हमारे पास, इन ऑर्डर स्टार्ट आ गया, इन ऑर्डर एंड आ गया, पर लेफ्ट का भी प्री ऑर्डर स्टार्ट और प्री ऑर्डर एंड नहीं आया। हमें ये नहीं पता कि ये जो प्री ऑर्डर दिया हुआ है इसमें कितना पार्ट हमारा लेफ्ट का है और कितना पार्ट राइट का है, वो देखते हैं अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेफ्ट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट। अब हमारा प्री ऑर्डर क्या होता है, हमारा प्री ऑर्डर होता है रूट, लेफ्ट और राइट, है ना। अगर ये रूट है तो ये हमारा प्री ऑर्डर का स्टार्ट होगा, लेफ्ट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट, क्योंकि इसके बाद सीधा लेफ्ट आता है ना, यानी हमारा प्री ऑर्डर का स्टार्ट होगा 1, इंडेक्स 1, ठीक है। अब लेफ्ट के प्री ऑर्डर का एंड
क्या होगा वो पता नहीं, अभी उसको छोड़ते हैं। और लेफ्ट के और राइट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट भी छोड़ते हैं अभी। राइट के प्री ऑर्डर का एंड क्या होगा ये बता सकते हो? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। एंड क्या होगा हमारा? राइट एंड होता है, ये एंड होगा हमारा, यानी जो भी हमारा प्री ऑर्डर की लेंथ है, प्री ऑर्डर लेंथ -1, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज देखते हैं, ये वो दो वैल्यूज। अब देखो जहां पे हमारा लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड होगा, सपोज यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ से अगला जो होगा इंडेक्स वो हमारे राइट का प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा। यानी कि जो भी हमारा लेफ्ट प्री ऑर्डर एंड है उसमें अगर एक ऐड कर दें तो वो हमारा राइट प्री ऑर्डर स्टार्ट का इंडेक्स दे देगा। ये बात समझ आ गई? अब ये वाली मेन चीज है जो लेफ्ट। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड कहाँ पे हो रहा है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर हमें इतना पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड निकालना है और हमें प्री ऑर्डर स्टार्ट पता है। स्टार्ट तो हमें पता है ये है, पर एंड कहाँ पे जाके हो रहा है वो नहीं पता अभी, लेफ्ट वाला, ठीक है। हमें इतना पता है कि लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट और लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड हमें पता है, यानी लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड पता है। और अगर उसमें से हम लेफ्ट का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर स्टार्ट माइनस कर दें, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट, देखो जो है हमारा ये लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड माइनस लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट, वो हमें लेंथ दे देगा इन ऑर्डर की, जो भी लेफ्ट का इन ऑर्डर है, ठीक है, उसकी लेंथ मिल जाएगी। अगर हम एंड वाले पॉइंटर में से साइज स्टार्ट माइनस करते हैं तो वो हमें लेंथ दे देगा जो भी इन ऑर्डर की, वो किसके इक्वल होगी? अब देखो जितने इन ऑर्डर, यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट्स है प्री ऑर्डर में, उतनी एलिमेंट्स इन ऑर्डर में है ना, तो जितने भी लेफ्ट के इन ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे उतने ही ऑब्वियसली लेफ्ट के प्री ऑर्डर में होंगे। यानी कि ये जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा ये किसके इक्वल होगा? लेफ्ट के प्री ऑर्डर एंड माइनस लेफ्ट के प्री ऑर्डर स्टार्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमें ये फाइंड करना है। देखो ये फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड आ जाएगा, ये माइनस प्लस उधर हो जाएगा जाके, तो ये लेफ्ट प्री ऑर्डर, ये होगा लेफ्ट इन ऑर्डर एंड माइनस लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट प्लस, ये प्लस हो गया लेफ्ट प्री ऑर्डर स्टार्ट। अब देखो ये हमारे पास 4 वैल्यूज, ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट के इन ऑर्डर आ गया, लेफ्ट का प्री ऑर्डर आ गया, इससे हम लेफ्ट पे रिकर्सिव कॉल कर देंगे। हमारे पास राइट का इन ऑर्डर आ गया और हमारे पास राइट का प्री ऑर्डर आ गया, तो इससे हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे। तो जब ये रिकर्सिव कॉल करेंगे लेफ्ट पे, वो हमें सारा लेफ्ट का सब ट्री दे देगा। ये जब हम राइट पे कॉल करेंगे तो वो हमें राइट का सारा दे देगा। ये दोनों यूज करेंगे राइट पे कॉल करने के लिए, राइट वाले राइट पे कॉल करने के लिए यूज करेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे कॉल करने के लिए। तो राइट वाला हमें राइट का रिजल्ट देगा, हम उसको रूट के लेफ्ट और राइट में स्टोर करा के रूट को रिटर्न कर देंगे। और इस तरह हम अपना, हमने क्या करना है बेसिकली, हमने रूट पे काम करना है, लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल, और वो हमें जो भी रिजल्ट देगा वो हम रूट के लेफ्ट में डाल देंगे और रूट के राइट में डाल देंगे। तो आई होप कि अप्रोच समझ आ गई होगी। कोड में देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कोड में हमें ये फंक्शन दिया हुआ था बिल्ड ट्री, ठीक है, इसमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहले 4 वेरिएबल्स बना लिए। प्री ऑर्डर का स्टार्ट क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें एक पार्ट बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए थी ना। हमें इन ऑर्डर का स्टार्ट चाहिए था, हमें इन ऑर्डर का एंड चाहिए था, ये दोनों चाहिए था, और हमें प्री ऑर्डर का स्टार्ट चाहिए था और प्री ऑर्डर का एंड चाहिए था। सिमिलरली हमने ये बना लिए प्री ऑर्डर स्टार्ट, प्री ऑर्डर एंड, इन ऑर्डर स्टार्ट और इन ऑर्डर एंड। प्री ऑर्डर स्टार्ट 0 होगा, प्री ऑर्डर एंड जो होगा लास्ट का एलिमेंट होगा इंडेक्स, और इन ऑर्डर स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स, इन ऑर्डर एंड होगा लास्ट का इंडेक्स। अभी एक फंक्शन हेल्पर फंक्शन बना रहे हैं जिसमें ये दोनों तो हम पास करेंगे ही, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, साथ के साथ ये 4 वैल्यूज डालेंगे, ये 4 वैल्यूज डाल दी,
ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम ये 4 वैल्यूज का क्या कर रहे हैं। हम ये 4 वैल्यूज इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम जब रिकर्सिव कॉल करें उसमें हम ये जो हमने चीजें निकाली है ना ये डाल सके। ठीक है, तुम देखो आगे, यहाँ पे हम आए, ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारा फंक्शन है डेफिनेशन वाली, उसमें हमने ये हमारा बेस केस होगा कि जब हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट हमारे इन ऑर्डर एंड से बड़ा हो जाए। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज करो जैसे तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा है प्री ऑर्डर, जैसे ये है सपोज, तो तुम्हारा इन ऑर्डर जो इन ऑर्डर स्टार्ट है वो यहाँ आ गया और इन ऑर्डर एंड यहाँ है, तो मतलब यहाँ पे सॉरी, जैसे यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट आ गया और यहाँ तुम्हारा एंड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एंड लेस हो स्टार्ट से, स्टार्ट हमेशा लेस होता है एंड से। तो जब ऐसा केस हो जाए मतलब यहाँ से रिटर्न नल कर दो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया था कि जो भी प्री ऑर्डर के पहले इंडेक्स पे पड़ा होगा वो हमारा होगा रूट। ठीक है, और रूट इंडेक्स ले लेंगे। रूट इंडेक्स हम क्यों ले रहे हैं, हम इन ऑर्डर में अब सर्च करेंगे। जैसे अगर तुम्हें याद हो हमने यहाँ पे इन ऑर्डर में सर्च करके ये वैल्यू निकाली थी, ये इंडेक्स निकाला था ताकि इससे लेफ्ट वाला हम पता कर सके इन ऑर्डर के लिए और इसका राइट वाला पता कर सके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लूप लगा रहे हैं इन ऑर्डर स्टार्ट से इन ऑर्डर एंड तक, इंक्लूडेड है इन ऑर्डर एंड क्योंकि ये इंडेक्स है। ठीक है, तो रूट वैल्यू जहाँ पे हमारी यहाँ ये हमारी रूट वैल्यू थी, जहाँ पे भी हमारी रूट वैल्यू हमारे इन ऑर्डर के एलिमेंट के बराबर होगी, जैसे यहाँ हमारी रूट वैल्यू है 3, जहाँ हमारी 3 बराबर हो गया वहां पे रुक जाओ और ये जो इंडेक्स आया है इसको अपने रूट इंडेक्स में स्टोर कर दो। उसके बाद एक रूट बनाई, हमारा क्या काम था, हमने क्या काम करना था, रूट बनाना था, ट्री नोट बनानी थी, वो बना ली। उसके बाद ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, जैसे हमने ये करी थी, ये 8 वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना रिकर्सिव कॉल में प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ऑर्डर एज सच लेफ्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो लेफ्ट पे लेफ्ट का प्री ऑर्डर स्टार्ट, लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड, लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट, लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड। ठीक है, ये जो भी रिटर्न करेगा इसको हम रूट के लेफ्ट में डाल रहे हैं। सिमिलरली राइट कॉल कर देंगे, राइट का प्री ऑर्डर स्टार्ट, राइट का प्री ऑर्डर एंड, राइट का इन ऑर्डर स्टार्ट और राइट का इन ऑर्डर एंड। ये रिकर्सिव कॉल अपना काम करेगा और हम लास्ट में रूट रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा कोड है, सबमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। तो ये बेसिकली इस तरह हमने अप्रोच करना था इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम का एक और वर्जन वेरिएशन है जिसमें पोस्ट ऑर्डर दिया होता है और इन ऑर्डर दिया होता है, उसमें भी सेम ऐसी अप्रोच लगानी है। हमें ये 8 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बस पोस्ट ऑर्डर होगा प्री ऑर्डर की जगह। तो ये कैलकुलेट हमने इसीलिए की है ताकि हम फर्दर रिकर्सिव कॉल कर सके लेफ्ट और राइट में। ठीक है, आई होप कि प्रॉब्लम समझ आई होगी, अप्रोच समझ आई होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़, चैनल को मोटिवेशन मिलती है बहुत। और अगली वीडियो में मिलते हैं।